स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इसाक साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी व दिगर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम जनाबे अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार पुर अनवर में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असल खिताब तो मुफ्ती साहब का होगा। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ, बस कुछ नसीहतें मैं करूँगा। अल्लाह उस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह करीम ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर इंसान जानता है एक दिन दुनिया हमें छोड़नी है और मौत का मजा चखकर अल्लाह करीम के दरबार में पहुंचकर अपने जिंदगी का हिसाब और किताब देना। हमें दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करना चाहिए, कब्र की फिक्र करना चाहिए, हश्र की फिक्र करना चाहिए और अल्लाह करीम की बारगाह में पेश होने के बाद जब सवाल हमसे किए जाएंगे तो अपने आमाल को सही बनाने की कोशिश करना चाहिए। जिंदगी मुख्तसर है, मौत आनी है, आके रहे। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत तर कीले में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी आपको मौत आकर पकड़ लेगी।
आज हमने आखिरत की फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाला है और दुनियाई मामलात में इतने मुलव्विस हो चुके हैं कि अहकामे रब्बानी और इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा अमल नहीं है। कितनी भी दुनिया आप जमा कर लो, जर जमा कर लो, मकानात बना लो, बंगले बना लो, आला से आला गाड़ियों में सफर करो, लेकिन एक दिन आपको ये सब कुछ छोड़ना है। दाना और अक्लमंद इंसान तो वही है जो आखिरत की फिक्र करके अपने रब को राजी करता है, अपने रब की खुशनुदी हासिल करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या आपने सूरह तकासुर की पहली आयत नहीं पढ़ी? उसमें अल्लाह करीम ने क्या फरमाया है? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून। रब फरमाता है तुम्हें गाफिल कर दिया माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम आशिक़े रसूल हैं, हम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हमें चाहिए कि इस्लाम के जो कानून हैं और इस्लाम ने जो हमें कानून दिया है, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिंदगी में उस पर अमल पैरा हो करके अपने जिंदगी के लम्हात गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। मगर अफसोस का मकाम है कि हम ईमान वाले होने के बावजूद आखिरत की फिक्र निकल गई है, अल्लाह का डर दिल से निकल गया है, खशियत रब्बानी दिल से हमारे निकल गई है। ये सबब से हम दुनिया में ऐसे मुलव्विस हो गए हैं कि अल्लाह अल्लाह, एक दिन सब छोड़ करके अकेले तन्हा कब्र में सोना है। और प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप चाहते हैं कि मेरी कब्र मुनव्वर हो, मेरी कब्र कुशादा हो, मेरी कब्र में नूर हो। अगर ये चाहते हैं तो जो हमारे आका वो मौला अहमद मुज्तबा ने अमल का हुक्म दिया है वो अमल करते चले जाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कब्र में भी तुम्हें तनाही महसूस नहीं होगी, कब्र में भी तुम्हें वहशत महसूस नहीं होगी, कब्र में भी तुम्हें डर नहीं लगेगा, कब्र में भी जो है तो आप सुकून और इत्मीनान के साथ सोएंगे। लेकिन कब? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज कब्र को रोशन कर देगी। तो अल्लाहु अकबर, हम अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा होंगे। और फिर हम मौत से क्यों डरते हैं, उसका सबब क्या है, उसकी वजह क्या है, हर कोई जानता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर इंसान जानता है। उसके बावजूद भी अल्लाहु अकबर, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कब्र को मुनव्वर करने वाला हम अमल नहीं करते हैं, कब्र को रोशन करने वाला हम अमल नहीं करते हैं, कब्र को कुशादा करने वाला हम अमल नहीं करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, इंसान जब इंतकाल कर जाता है और मर जाता है तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं उसके साथ तीन चीजें होती है। कौन सी चीजें होती है? आप गौर करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। सरकार फरमाते हैं, एक उसका माल होता है और फिर उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार होते हैं और तीसरा उसके आमाल होते हैं। आका फरमाते हैं सबसे पहले उसका माल उसका साथ छोड़ देता है। माल कमाने में हमने नमाजों को तर्क कर दिया,
माल कमाने में हमने रोजे छोड़ दिए, माल कमाने में, माल इकट्ठा करने और जमा करने में हमने ज़कात मुकम्मल नहीं दिया, माल को जमा रखने में हमने हज नहीं किया, हमने बेवाओं की मदद नहीं की, हमने यतीमों की मदद नहीं की, हमने दीन पर खर्च नहीं किया। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब मौत का मजा इंसान चख लेता है तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, सबसे पहले तुम्हारा माल तुम्हारा साथ छोड़ देगा। अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी लगा दी माल जमा करने में, और सरकार फरमाते सबसे पहले तुम्हारा माल ही तुम्हारा साथ छोड़ देगा। रूह निकलते से ही, फिर बेटा हो या बेटी या रिश्तेदार, अल्लाह मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सबकी निगाहें माल की तरफ होती है। वालिद मोहतरम का तो अब इंतकाल हो गया है, कहां कहां रखे हैं, कहां कहां प्लाट खरीदे हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना माल है, कितना सोना है, कितना चांदी है। अल्लाह, रूह निकल गई आपकी, सबसे पहले आपके माल ने आपका साथ छोड़ा। फिर आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब तुम्हें कब्र तक ले जाएंगे, और कब्र तक ले जाने के बाद वो फिर मिट्टी देंगे, कब्र में सुला देंगे, वो भी साथ आपका छोड़ के चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। औलाद के लिए माल कमाया था आपने, नमाजें तर्क करके, नमाजें छोड़ करके। और मुझे तो अफसोस होता है कि सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का दावा और बेनमाजी, उसे आखिरत की फिक्र नहीं। सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करने का जज्बा नहीं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले कैसे थे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। मेरे सरकार फरमाते हैं कि उसकी कब्र में सिर्फ आमाल जाएंगे, आमाल साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आमाल अच्छे हैं, अल्लाह के अहकाम पर अमल है, मुस्तफा के इरशाद पर अमल है, शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारी है, अदाए मुस्तफा को अपना कर जिंदगी गुजारी है, मुस्तफा के सुन्नतों पर अमल किया है, मस्जिदों को आबाद किया है, कुरान की तिलावत की है, अल्लाह की हम्द की है, अल्लाह की पाकी बयान की है, अल्लाह का जिक्र किया है, आमाल अच्छे हैं तो कब्र में सुकून ही सुकून है। फिर आमाल अच्छे नहीं है तो फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर। फिर कोई साथ देने वाला नहीं। नमाज़े तर्क करके आपने जिंदगी गुजारी। आपने बारहा सुना होगा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिंदगी में एक अगर नमाज तुम्हारी बाकी रहे तो अल्लाह उस बंदे को 2,88,00,000 बरस आग में जलाएगा। आप गौर करें, हम डरते क्यों हैं मौत से? इसलिए कि आमाल सही नहीं है, और आमाल सही होगा, सही होंगे, अकीदा ईमान मजबूत पुख्ता होगा, वो बंदा डरेगा नहीं। वो क्यों डरेगा? वो तो यही कहेगा ना कि मौत का पर्दा हट जाएगा, मुस्तफा का जलवा नजर आएगा। मगर बद अमली, दुनिया की लालच, दुनिया में मुलव्विस होकर गैरों की तरह जिंदगी, गैरों की तरह शादियां, गैरों की तरह मंगनियां, गैरों की तरह फजूल खर्च करना, गैरों की तरह ढोल ताशे बजाना, शरीयत ने जिसको मना किया वो करते चले जाना, तो फिर मौत
सुनते से डरते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मगर अल्लाह वाले मौत को गले लगाते थे। वक्त हो गया, कोई बात नहीं। हजरत हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास शैतान पहुंचा। बस ये 2-3 बातें बयान करके मैं, हुजूर बैठे हैं, मुनासिब नहीं है एक आलिम दीन, एक मुफ्ती बेहतरीन हमारे जमात के बैठे और मैं खिताब करूं, मगर हजरत मौलाना इमाम साहब ने खड़े कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सीधे कर दिया। शैतान आया आपके पास और आके शैतान कह रहा है, हजरत क्या खाएंगे ना। आजकल खाने के मामलात हमारे तो अल्लाह अकबर अजीब अजीब हो चुके हैं। खड़े रहकर खाना, खड़े रहकर पीना, कोई भी हमें फिक्र नहीं, जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। शरीयत ने क्या कहा, इस्लाम ने क्या कहा, नबी की सुन्नत पाक क्या है, उस तरफ तवज्जो नहीं। खड़े रहकर शादियों में लोग खाना खा रहे नहीं। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर भूले से खड़े रह करके पानी पिएंगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, खड़े रहकर पानी पिया जो आपके शिकम में गया है, कहा कि उंगलियां डालकर उसे कह करो। हम तो रातों दिन है ना खड़े रहकर पी रहे हैं। खाने के मामलात हमारे एक अजीब हो चुके हैं। और कोई आपसे कहे हजरत क्या खाएंगे, तो फरमाइश फौरन हम पेश करेंगे कि हाँ हम तो बड़े का खाते ही नहीं जनाब, बकरा ही खाते हैं, ये कहेंगे। मगर आपकी बारगाह में शैतान आया हुआ था, पूछा हजरत क्या खाएंगे आप, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं मौत खाऊंगा। शैतान देखते रह गया और कहा कैसे इंसान है, कितने सख्त हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या खाएंगे, तो ये कह रहे हैं मैं मौत खाऊंगा। अल्लाह अकबर। और हम आप मौत से डरते हैं। डरने का सबब जानिएगा, डर क्यों लगता है उसे अच्छी तरीके से समझिएगा और समझ करके ऐसे अल्लाह और रसूल के कानून पर अमल पैरा हो जाए कि कुछ भी हो जाए दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। हम परवाह करेंगे तो अपने रब को राजी करने की परवाह करेंगे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने की परवाह करेंगे। ये जज्बा रहेगा तो इनकलाब पैदा होगा। फिर वो कहता है हजरत क्या पहनेंगे, अल्लाह अकबर। तो आप कहते हैं कफन पहनूंगा। शैतान तो तिलमिला जाता है, कहता है कैसे सख्त है ये। मैं पूछ रहा हूं कि क्या खाएंगे, तो कहते हैं कि मौत खाऊंगा। और क्या पहनेंगे, तो कहते हैं कफन पहनूंगा। अल्लाह अकबर। हम तो अब पंखे में रहते ही नहीं है ना। ऐसी आदत बन रही है हमारी कि एसी के सिवा नींद नहीं आती। एसी में आराम करने वालों, कभी कब्र को भी याद किया करो। कभी कभी कब्र को भी याद किया करो कि आज एसी में सो रहा हूं, कल मौत आने के बाद कब्र में सोना है। मनो मिट्टी नीचे सोना है। उसकी क्या तैयारी की हमने, उस तरफ क्या तवज्जो की हमने, उस तरफ क्या गौर किया हमने। अल्लाह, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एसी में मत सो, लेकिन कब्र को भी एसी बनाने की कोशिश करो। कब्र को भी आप ठंडक वाली कब्र बने, आपकी ऐसे अमल करो। अल्लाह अकबर। शैतान फिर कहता है हजरत कहां रहेंगे,
अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि पतरे के मकान में, हम तो स्लैब वाले बंगले में रहेंगे, एसी वाले रूम में रहेंगे। मगर अल्लाह अकबर, हजरत फरमाते हैं उसने पूछा कहां रहेंगे, तो अल्लाह अकबर आप कहते हैं कब्र में, कब्र में। अल्लाह, मुसलमानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके अमाल ऐसे रोशन थे कि अल्लाह अकबर, तकबीरे तहरीमा से अगर नमाज चली जाती तो अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाया करते थे, रोया करते थे। आज हमारी आपकी क्या पोजीशन है? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सरवरे अंबिया ने फरमाया अल्लाह अकबर, बेनमाजी को प्यासा करके मारा जाएगा, बेनमाजी को भूखा रखकर मारा जाएगा। फिक्र करो, अल्लाह का खौफ दिल में बसाने की कोशिश करो। रब्बे जुल जलाल फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अपने आप पर रहम करो, और अपने आप पर रहम करने वाला जो बंदा होता है तो फिर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनने के बाद वो बिस्तर पर आराम नहीं करेगा, वो अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा करने के लिए तड़प जाएगा। अल्लाह अकबर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए हमें आपको चाहिए, हम ईमान वाले हैं, हम पर ही नमाज फर्ज है, हम पर ही नमाज फर्ज है, और हम ईमान यकीन रखते हैं मरना है, और मर के फिर खुदा की बारगाह में अपने जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। माल का देने वाला परवरदिगार, इज्जत का देने वाला परवरदिगार, जिल्लत का देने वाला परवरदिगार, जिंदगी का देने वाला परवरदिगार, मौत का देने वाला परवरदिगार, मौत के बाद जिंदा करने वाला परवरदिगार है। और उसी परवरदिगार की बारगाह में हमें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब देना है। इसलिए प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जहां भी अजान की आवाज कानों तक पहुंच जाए, सब छोड़ के अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए पहुंच जाइए। मस्जिदों को आबाद करोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह करीम आपके घरों को आबाद करेगा, आपके मोहल्लों को आबाद करेगा, आपके बस्तियों को आबाद करेगा, आपकी नस्लों को आबाद करेगा। और आप कहेंगे कि नमाज़ें तर्क करके कोई दूसरे अमाल करेंगे, तो सरवरे अंबिया ने ये भी फरमाया है, ये ऐसे जुमले हमारी कौम को बुरे लगने लगते हैं कि सरकार का इरशाद भी बुरा लगे। अल्लाह को जिनका कलमा पढ़ के गुलामी का दम भरते हैं, आशिक़े नबी होने का इजहार और आशिक़े नबी होने का ऐलान करते हैं, और मुस्तफ़ा के इरशाद पर अमल ना। मेरे आका फरमाते हैं बेनमाजी का कोई भी अमल अल्लाह उसकी बारगाह में कबूल नहीं करता है। अपने आमाले हसना अगर अल्लाह के बारगाह में कबूलियत का शर्फ आप चाहते हैं, तो पहले नंबर पर हम ईमान वालों को पाबंदी के साथ नमाजों की अदा करना चाहिए, और मौत को कसरत से याद करना चाहिए। आका ने फरमाया मौत मत मांगो, मगर मौत को कसरत से याद करो। आका फरमाते हैं मौत को कसरत से याद करने के सबब तुम्हारे दिलो दिमाग से दुनिया की लज्जतें खत्म हो जाएगी। रब फरमाता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह मुझे आपको सभी को आखिरत की फिक्र अता फरमाए, कब्र की फिक्र अता फरमाए, उसे राजी करने की फिक्र अता फरमाए, उसके हबीब को खुश करने का फिक्र अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।